नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, नीट और रीनीट को लेकर के पूरे देश में चर्चा है और हम कई संस्थानों में जा करके छात्र छात्राओं की भावनाओं से अवगत हो रहे हैं। देखिए, अभी हम बता दें, मेडिकल 30 जो खान चौक पर है, वहाँ हम पहुँचे हैं। तैयारी जो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वाले बैचों की होती है। तो जो मेडिकल वाले बच्चे हैं 11th 12th और जो बच्चे 12th पास आउट हैं नीट वाले, खाली उनकी तैयारी होती है हमारे यहाँ और पूरा फोकस मेडिकल वाले पर ही है। इनका जो डेली रूटीन टेस्ट है, संडे नीट टेस्ट प्लस जितने भी मॉड्यूल्स मिलते हैं या फिर सेट्स मिलते हैं वो कंप्लीट करवाना, और इन सभी के अलावा जो 2-2 घंटे का क्लास है, इन सभी के अलावा सभी बच्चों का एक्स्ट्रा टाइम जो डाउट क्लास होता है वो हम साथ ही बैठा के पढ़ाते हैं कि 2-3 घंटा तुम एक्स्ट्रा पढ़ो तभी यहाँ से जाओ। तो बस ये स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी पे लगातार 2 सालों से हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार जो कैंसिल हो गया फिर 21 जून को, क्या असर पड़ता बच्चों के? ये तो नॉर्मल सी बात है। मनोबल जिन बच्चों का 650 के आसपास आ रहा था, 4-5 बच्चों का, वो मनोबल तो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और अभी का कंडीशन ये है कि उनको फिर से तैयारी उतनी दोबारा से करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चे तैयार हैं हर सर्कमस्टांसेस से लड़ने के लिए, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की उनको पता है कि दोबारा हम कैसे लड़ेंगे उस चीज़ से, और वो सभी बच्चे तैयार हैं फिर से 650-700 का क्रॉस करने के लिए। अच्छा, हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। इस छोटे से शहर में जो हम बड़े शहर, बड़े कोचिंग संचालक पूरे इस सिस्टम को लीड करते हैं और वो लोग पैसा खर्च करके क्वेश्चन को जो है सो वहाँ से गायब कराते हैं। फिर स्टूडेंट, छोटे शहर में आप किस तरह तैयारी करवा रहे हैं शत्रु बच्चों के? मेरा कहना है जैसे जो अभी जो 26 का कांड हुआ, नीट का जो कांड हुआ, इसमें बहुत बड़े कोचिंग संस्थानों का भी हाथ है। वो अपना बस नाम करने के लिए, अपना छापने के लिए उन्होंने इस तरह का, बोले जो भी इन्वॉल्व है उनको नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व। हम लोग अपने बच्चों के साथ पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत करवा रहे हैं बच्चों से। और अब बताइए, ये बच्चे जो दिन भर लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं और अगर इस तरह का 2027 में भी इनके साथ घटना हो जाए, ये 12 के बच्चे हैं, 2027 में 12 भी देंगे, नीट भी देंगे, तो इनका मनोबल गिरेगा और आने वाले समय में फिर देश के भी बच्चों का भी तो स्थिति खराब होगा। उनको लगेगा कि हम लोग क्या तैयारी करें, बार क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। और बड़े लोग अपने बाल बच्चों को सेट करने के लिए, डॉक्टर हो चाहे और भी लोग हैं, ये लोग अपने बच्चों को सेट करने के लिए इस तरह का हरकत कर देते हैं। हर बार का नियम है। 24 में हम आपको नीचे भी यही स्टेटमेंट दिए हैं कि 24 में जो घटना हुआ उसमें पूरा NTA का हाथ था और NTA के किसी भी पदाधिकारी पे एक बार भी कोई जांच नहीं बैठा। 24 में भी, अगर 26 में भी क्वेश्चन आउट हुआ है, चाहे जैसे भी हो, जब आप बता रहे हैं, कुछ लोग एनालिसिस करके हमने यूट्यूब पे देखा, कितना सच है या झूठ है वो तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि नासिक से ही जहाँ पर क्वेश्चन छपता है वहाँ से ही क्वेश्चन आउट हुआ है। तो कुछ न कुछ लोग होंगे तब तो NTA के ही। अच्छा, तुम लोग अभी 12th में तैयारी कर रहे हो, क्या लगता है ये सुन करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि मतलब नीट की, मतलब जिस तरह क्वेश्चन फिर से दोबारा परीक्षा देना पड़ रहा है, तो कैसा महसूस हो रहा है? फिर से नहीं, कैसा लग रहा है? कैसा बुरा लगे हो गया, फिर देना पड़ेगा, फिर तैयारी करना पड़ेगा। तो अभी हम नहीं फील कर रहे हैं उस चीज़ को, बट बुरा ही लग रहा है। हाँ, बुरा ही लग रहा है। फिर दोबारा से वो लोग, मतलब कि जिसका निकल गया, जो सोच रहा है कि मेरा निकल गया, इतना मार्क्स आ रहा है, फिर वो अब दोबारा आएंगे, फिर थोड़ा हो जाता है कि मनोबल गिर जाता है आदमी का। क्या लगता है कि इस एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करता, फिर उसको मालूम होता है कि कैंसिल हो गया, फिर से देना पड़ गया? क्या अफसोस की बात होती है। बेचारे लोग रात भर जाग के कितना जानते हैं कि मतलब 4 घंटा 3 घंटा सो के बच्चे तैयारी करते हैं, नीट जैसा इम्तिहान है, फिर भी लेकिन जब पता चलता है कि नीट, अभी बेचारे बच्चे कितना मेहनत से दिए होंगे और उनका मतलब पता चला हो कि फिर से देना पड़ेगा, कितनी अफसोस की बात है। अब सरकार की कमी है जो जिम्मेदार है। देखिए, ये मेडिकल 30 इस तरह का सेट और डाउट जो है वो बच्चों को दूर किया जाता है। हर कोचिंग, देखिए दरभंगा जैसे छोटे शहर में ये मेडिकल 30 जो चला रहे हैं, जो शिक्षक चला रहे हैं, वो निश्चित तौर पर सराहनीय है उनका योगदान, क्योंकि मात्र 30,000 रुपया में नीट की तैयारी, और वो भी 600 साढ़े 600 से अधिक अंक लाने की क्षमता रखने वाले छात्र इस संस्थान में मौजूद हैं। लेकिन जब इन्हें धक्का लगता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फिर से होगा, तो सोचिए एक शिक्षक और छात्र का मनोबल कितना गिरता है। सरकार को चाहिए बच्चों के हित में इस तरह निर्णय ले ताकि बच्चों का कैरियर बर्बाद न हो और शिक्षकों का भी मनोबल ऊंचा हो। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।